जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे बच्चे के पेट में हमेशा दर्द रहता था। उसको समटाइम्स डॉक्टर ने उसको पाइल्स भी बताया, कुछ पेट में प्रॉब्लम भी रहती थी। बार बार मैं डॉक्टर को दिखाती, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी के कैसे कैसे गुरुजी के मंदिर पहुंची। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। मैं बहुत पहले से सोच रही थी गुरुजी के पास जाने को, बट मैं नहीं जा पा रही थी। मैं एक दिन अचानक से गुरुजी के पास अचानक से पहुंची। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस एकदम जल्दी से मैंने बैग उठाया, मैं गुरुजी के मंदिर चल गई। वहाँ जाके मेरे को इतना सुकून आया, आँख से आंसू बहे। मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी मैरिटल लाइफ में इतनी फंसी हुई थी बहुत बुरी तरह। पहली मैंने मैरिज करी, उसमें भी मुझे धोखा मिला। मेरे पति ने वहाँ भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, वो मेरा वहाँ से छूटा। मेरे संग एक मेरी गुड़िया है। फिर कैसे तैसे करके मैंने दूसरी मैरिज करी। यहाँ भी मेरे को मेरा हस्बैंड अंकल वो भी दूसरी बाहर की लड़कियों से लगे हुए थे। और अपनी एक्स पहली मैरिज उसमें भी लगे हुए थे, मीन्स फर्स्ट मैरिज में भी लगे हुए थे, और बाहर की लड़कियों से भी। मुझे नहीं पता, मैं इतनी तंग आ गई थी अपनी लाइफ से कि मैं सुसाइड कर लूँ, अपने बच्चे को भी मार दूँ, अपने को भी मार दूँ। बट मुझे गुरुजी ने ही संभाला। मेरे को गुरुजी ने संभाला। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि अब मेरी प्रेजेंट लाइफ से उस मेरे हस्बैंड के अंकल की उससे जितने भी उनके एक्सटर्नल अफेयर से लगभग 80% 90% गुरुजी ने सब कष्ट काट दिए। जाके मुझे थोड़ी राहत मिली है उस लाइफ से। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैंने सुसाइड कर लिया होता। गुरुजी ने उन बाहर की सब औरतों को मेरे पति से दूर करा कि मैंने मंत्र जाप किया जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बताया। ये वहाँ जाके बस मैंने घर में आके कुछ चमत्कार हुआ कि मेरे घर में सुख शांति रहने लग गई। लेकिन अभी भी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं माने हैं, और ना ही वो बाहर की औरतें वो सुबह काली क्रिया कर रही हैं किसी तरह से करके। वह मेरे पति अंकल से उनसे पैसा हड़पना चाहती हैं और उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। बस किसी भी तरह गुरुजी ने हर चीज़ों से रोक लगा रखी है। गुरुजी उनके मकसद को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। वो अपने मकसद से हट नहीं रही हैं, बट गुरुजी ने बहुत संभाल रखा है हमें उसकी। बट मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदा भी नहीं रहती। गुरुजी ने ऐसे ऐसे मिराकल मेरी ज़िंदगी में करे हैं। 2024 2025 26 स्टार्ट हो गया है, बट गुरुजी ने कहा कि मैं समाधान ऐसा करूँगा कि समस्या कभी पैदा ही नहीं होगी। तू ठंड रख,
धीरे धीरे सारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तू और तेरा पति अंकल खूब मौज करोगे और जितनी भी काली क्रिया है सब उस औरत को ऐसा दंड दूंगा जिसने तेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि उन बाहर की जो भी कोई औरतें किसी भी घरों में हो, आदमी औरत दखलंदाजी करते हैं, किसी की मैरिटल लाइफ स्पॉइल करते हैं, उनको आप ऐसे कड़ा और नहीं मान रहे हैं वो, तो आप उनको ऐसा कड़ा दंड दीजिए जिससे वो ऐसे गंदे काम ना करें या उनको सद्बुद्धि दें कि वो अपने घर रहें, ऐसे गंदे काम ना करें किसी के ऊपर। गुरुजी हम तो किसी के ऊपर ये सब गंदे काम करने के लिए सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये औरतें कितनी गंदी हैं मेरे को समझ नहीं आता कि किसी के काली क्रिया कर करके कैसे लोगों की वशीकरण कर रही हैं, मत बुद्धि खराब कर रही हैं, मुझे नहीं पता। बट गुरुजी की कृपा है और आगे भी रहेगी। गुरुजी उस औरत को मेरे घर से हमेशा के लिए जड़ से निकाल देंगे। गुरुजी का मेरे से प्रॉमिस है कि वो वैसा पक्का समाधान करेंगे और उस औरत को उसके कर्मों की सज़ा देंगे। जो जो उस औरत ने हमारे घर में किए हैं उसको गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुजी। दूसरा मेरा कल मेरे संग हुआ, मेरे बच्चे के पेट में हमेशा दर्द रहता था। उसको समटाइम्स डॉक्टर ने उसको पाइल्स भी बताया, कुछ पेट में प्रॉब्लम भी रहती थी। बार बार मैं डॉक्टर को दिखाती थी लेकिन कुछ आता नहीं था। गुरुजी का लंगर प्रसाद खिला उसको खिलाया प्रसाद मैंने उसको, वहाँ दर्शन कराए गुरुजी के मंदिर के। अभी पहले से मेरी गुड़िया बहुत सही है, गुरुजी की कृपा है उस पर। कोई हमारे पे गुरुजी का पूरा पहरा है हमारे घर पे। गुरुजी विराजमान है हमारे घर में, ज़रा सा भी कोई भी पंख नहीं मार सकता। कोई मेरे बच्चे और मुझ पे, मेरे पति अंकल पे कोई काली क्रिया करता है तो गुरुजी तुरंत बता देते हैं और उसी पे वापसी कर देंगे, गुरुजी ने कहा है हमसे। तीसरा मिरेकल, गुरुजी की कृपा से मेरी गुड़िया बिल्कुल सही है। और तीसरा मिरेकल हुआ, एक बार हम कहीं, मैं और मेरा पति अंकल हम कहीं जा रहे थे तो तुरंत गुरुजी का मैसेज आया कि आज रात खाली हो सकती है। मैं नहीं समझी, मैंने अपने पति अंकल को बोला कि चलो आज नहीं हम कल चलेंगे। मेरे पति अंकल कहते नहीं हम आज ही चलेंगे। बट मैं अब उनको क्या बताऊं कि मैं गुरुजी के बारे में उनको नहीं कुछ बता सकती थी, क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो बस अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, मैं चली गई गुरुजी का नाम मंत्र जैसे मेरे पति अंकल ने गाड़ी स्टार्ट करी तो डॉग्स उनका गाड़ी को स्टार्ट होने से रोक रहे थे, तो मैं समझ गई गुरुजी रोक रहे हैं गाड़ी स्टार्ट होने से। बट फिर भी मैं मंत्र जाप करते करते पहुंची किसी भी तरह। तो चलो पहुंच गए। जब हम वहाँ से वापसी चलने लग गए फिर डॉग्स ने रास्ता रोका। हुआ क्या, जैसे ही हम थोड़ी दूर पे चले फिर गाड़ी का एक पहिया निकलने को बिल्कुल तैयार था, हो गया किसी, बस मैं समझ गई किसी भी तरह हमारा वो एक्सीडेंट होता जो गुरुजी ने हमें बचा लिया। किसी भी तरह बस मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को याद करती रही कि कोई रात को 2 बजे मिल जाए, हमारी गाड़ी सही कर दे। किसी तरह एक पेट्रोल पंप था, वहाँ कोई भी नहीं था, एक वॉचमैन था, उसने कहा इस टाइम कोई नहीं मिलेगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, पता नहीं मैं नहीं जानती कहाँ से 2 आदमी लोग आए। उन्होंने कहा क्या हुआ आपकी गाड़ी में? मैंने कहा ये पहिया नहीं लग रहा है, इनसे आप प्लीज़ अगर हेल्प कर सकते तो करें। वो कैसे उन लोगों ने 1 सेकंड में वो पहिया लगा दिया। उनमें से एक गुरुजी थे, एक गुरुजी के कोई साथी थे जो गुरुजी हेल्पिंग के लिए हमारे लिए लाए। और बिल्कुल गुरुजी की तरह वो जब हम चलने लगे मैंने उनका थैंक्स करा, बिल्कुल गुरुजी की तरह थे वो। ऐसी मालाएं वगैरह पहन रखी थी। रात को वो बताओ, आप ही बताएं संगत जी, वो रात को एकदम अचानक से कोई नहीं था,
पंप पे एकदम वो अचानक से आए, तो गुरुजी ने हमारी हेल्प करी, हमें अच्छे से हमारे घर वापसी पहुँचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरे सर्वाइकल रहता है, गुरुजी ने कहा अब जा, मैंने तेरा सर्वाइकल भी सही कर दिया, सब कुछ तू स्वस्थ है पहले से, तेरे सब दर्द खत्म कर रहा हूँ, अब तू आगे मौज करेगी हर जगह, तू अब रोना बंद कर, सब कुछ मैंने तेरी ज़िंदगी से निकाल दिया है, सब तू आगे सब चंगा होना है, सब खूब तू पैसों में राज करेगी, हर जगह तू खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे। गुरुजी का शुक्राना है। और बहुत अरदास मेरी 2-3 गुरुजी के पास लगी हुई हैं, जब वो पूरी होंगी तो मैं उसका भी सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। मैं और मेरे पति अंकल को किसी ने लीगल मैटर्स में झूठे केसों में फंसा रखा है, झूठे केस में मुझसे साइन करा के किसी ने मुझसे पैसे वसूल लिए, उसमें भी गुरुजी ने कहा कि तू लास्ट पहलू में तेरी ही जीत होगी, तेरी जीत निश्चित है, तेरी ही जीत होगी, तू आगे बढ़, तेरी जीत निश्चित है। मैं बस गुरुजी का नाम ले लेके आगे बढ़ी जा रही हूँ, किसी तरह बस मेरे साथ जो मेरे पति अंकल के संग दोनों के संग धोखा हुआ है, हमारी उसमें जीत हो, मेरे पति अंकल के संग जिस औरत ने धोखा करा है उसको सजा मिले, और मेरे संग जिस आदमी ने धोखा करा है उसको भी सजा मिले। हम हमारे झूठे केसों से हम निकले, मैं और मेरे पति अंकल, हमारी जीत हो, गुरुजी की ही आगे हमें बढ़ा रहे हैं, गुरुजी ही ने ही हमको जितवाना है, सब कुछ गुरुजी के हाथ पे है, नहीं तो हम हर जगह से हारे हुए हैं। गुरुजी ने कहा है तू आगे बढ़, बस मैं बैठा हूँ, तू डर मत, ना तू रो, मैं देखूंगा इन सबको, बस मैं गुरुजी का नाम ले लेके आगे बढ़ रही हूँ, बस मैं हर पल शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ऐसे ऐसे मेरेकल करे हैं, ये बात है पक्का, जो गुरुजी कहते हैं वो होके ही रहता है, चाहे भले वो जल्दी हो या लेट हो, अगर किसी काम में देर लग रही है तो वहाँ गुरुजी का ही आदेश है, लेट होने में ही जीत है। गुरुजी बोले हैं अगर लेट हो रहा है तो मेरी ही इच्छा से हो रहा है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए मैं लेट करता हूँ, हर काम पक्के और उससे करूँगा, मैं अपनी संगत का पूरा ध्यान रखता हूँ, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर सब संगत का कल्याण करना गुरुजी, हमारा भी करना, औरों का भी करना, सब जो दुखी हैं, सच्चे हैं, सबका साथ देना, जो लोग किसी को परेशान कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं समझाने से, तो गुरुजी उनको आप दंड जरूर देना, जो लोग बिना वजह किसी को परेशान करते हैं, हम गुरुजी ने हमारे से जो गलत लोग हैं उनको दूर करा है, गुरुजी ने यही कहा है कि ये जो मैंने तुमसे दूर करे हैं ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए ही मैंने तुमसे इन सब को दूर करा है, तुम आगे का जीवन बहुत खुशियों से भरा है, खुशहाल है, तुम अपने आप मेरे पति अंकल का बिजनेस भी गुरुजी ने कहा कि मैंने ब्लेस कर दिया है, आगे तेरे पति अंकल की खूब तरक्की ही तरक्की है, सब गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सदैव मेरे परिवार पे बने रहे, मेरे परिवार से गलत लोग गलत कार्य क्रियाएं सब मेरे घर से सब दूर हो जाए, हमारी दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरे, खुशियों से भरे। जी। और संध्या वेला शुक्राना करने से, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके जीवन में सदैव पॉजिटिविटी बनी रहती है, शुक्राना करने से हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ती है आपके अंदर और बनी रहती है, और संध्या वेला जो शुक्राना करता है उसके जीवन में प्रकाश उतरता ही उतरता है संगत जी।
हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, संकटों से रक्षा होती है। और संगत जी आपके कष्ट कटते हैं शुक्राने से जुड़ने से। तो शुक्राना करने से तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, मालिक का सानिध्य प्राप्त होता है और हमारे घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। और संगत जी हम धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद करना सीख जाते हैं ना, तो हम पाने के पात्र बन जाते हैं मालिक की कृपा। संगत जी मालिक की कृपा जब तक नहीं ठहरती, जब तक बंदा नम्र नहीं होता, विनम्र नहीं होता, नीवा होके नहीं चलता, सत्य नहीं बोलता, अच्छा आचरण नहीं करता, तब तक आप मालिक चाहे कितनी भी कृपा आपके ऊपर कर दे संगत जी, आपके पास वो कृपा टिकेगी नहीं। और अहंकार, मद, मोह, लोभ, लालच और जो बुरे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो हमें इस कृपा को पाने नहीं देते। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना भांडा साफ करो। और अपना भांडा साफ तभी होगा जब हम मालिक से, शब्दवाणी से, सत्संग से, सेवा से, सुमिरन से, शुक्राने से जुड़ेंगे। संगत जी इससे जुड़िए और मालिक की कृपा के पात्र बनिए। हमेशा उनका सानिध्य हमें प्राप्त है, हम संगत हैं, हमें संगत का बनाया है गुरु पिताजी ने। दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज हमारे शीश पे रखा है। हमें इतने प्यारे गुरु मिले, इतने प्यारे हमें पिता मिले। स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारे पिता है और हम उनकी संतान। ये तो अपने आप में एक सुखद एहसास है संगत जी, ऐसा सुखद एहसास है जो सारी दुनिया की दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए ना, तब भी ये एहसास उस पर भारी है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसकी दुनिया एक झलक पाने के लिए तरसती है। वो मालिक हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हमारी हर परेशानियों का हल देते हैं, हमेशा हमारे आंखों के आंसू पोंछते हैं, हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो क्यों ना दिल खोल के शुक्राना करें, हर एक चीज़ का शुक्राना करें। यह एक एक सांस हमारी जो है ये उन्हीं की दी हुई है। आज हम श्वासें ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये खुशियाँ, घर परिवार सब उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें और अपने अंदर अच्छाई बढ़ते हुए देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबको बल्कि अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबके सर पे इतना बड़ा सौभाग्य का ताज सजाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी अभी भी जो है ना मेरा गला ठीक नहीं है और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बल्कि गले में क्या संगत जी, गले से लेकर ऊपर ये कान तक, सर तक बहुत ज़्यादा दर्द है। इधर गुरु पिताजी हमेशा मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे शरीर में एक गांठ पनप रही है। और आज तो गुरु पिताजी ने ब्रेन ट्यूमर का सत्संग भी सुनवाया मुझे। और संगत जी बार बार मुझे ये भी मैसेज आता है कि वो औरत शमशानी क्रिया करा रही है तेरे ऊपर और तू है कि मेरी सुनती ही नहीं, मैं तुझे डांट लगाऊंगा कस के। सत्संग भेजा है गुरु पिताजी ने, तुझे डांट लगाऊंगा कस के, तू सुनती नहीं, सत्संग सुनती नहीं और मंत्र जाप करती नहीं। मंत्र जाप कर, तुझे वो ही बचा सकता है। और संगत जी पता नहीं इधर क्या हो रहा है कि मैं मंत्र जाप शुरू तो करती हूँ, जैसे 4, 6, 10 कर पाती हूँ मंत्र जाप, वैसे ही मेरा मंत्र जाप टूट जाता है और मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मंत्र जाप करने से रोक रही है, ऐसी कौन सी निगेटिविटी आ जाती है मेरे ऊपर जो मैं मंत्र जाप करते करते रुक जाती हूँ। जहाँ 8, 10, 12 मंत्र जाप कर पाती हूँ, वैसी संगत जी पता नहीं मंत्र जाप तो गायब हो जाता है, पता नहीं मैं किस काम में लग जाती हूँ कौन सी। और इधर गुरु पिताजी आदेश दे रहे हैं कि बार बार कि तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। इस क्रिया से, ये इतनी शक्तिशाली क्रिया है कि तुझे सिर्फ मंत्र जाप ही बचा सकता है और तू मेरी सुनती नहीं है। बाबा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो बाबा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मंत्र जाप भी कोई बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपकी कृपा के, बिना आपके आशीर्वाद के कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। बाबा मेरा साथ दो, कृपा करो, अपनी बेटी पर कृपा करो बाबा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर पाऊँ। आप तो सब जान रहे हो बाबा, आपकी बेटी कितनी पीड़ा में, गले में बहुत दर्द हो रहा है संगत जी, बहुत दर्द हो रहा है गले में, सर में, सब जगह बहुत दर्द हो रहा है। थूक निकलने तक में गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया संगत जी। बाबा जी ने कहा कि मेरा जल प्रसाद है ना, दवाई की तरह पी। नहीं कर रही हूँ संगत जी, कई बारी बाबा जी का जल प्रसाद पीती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे मालिक मेरे साथ में, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, वही बचाएंगे अपनी बिटिया को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बाहर शुक्राना। यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, रहूंगी मैं अपने बाबा के पास ही, क्योंकि मैं बिटिया उन्हीं की हूँ।
उन्हीं ने संभाला है, वो ही आगे मुझे संभालेंगे, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या उस दुनिया में अपने बाबा के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया कि बेटी तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे सब काम गुरु पिताजी अपनी देख रेख में कराएंगे। तू टेंशन लेना छोड़ दे, जा मौज कर। और संगत जी, बाबा जी ने बहुत दिव्य ब्लेसिंग भेजी है। बाबा जी ने कहा है कि शुक्राना कर, क्योंकि तेरा रुका हुआ काम अगले 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब चिंता छोड़ और तैयारी कर, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय आ गया है। अब तू ऐश करेगी मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा कहते हैं आंटी तेरा गुड टाइम शुरू हुन, तेरी जिंदगी विच सुख ही सुख लिख देते हैं। शुक्राना कर, कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब बाबा जी का एक मैसेज आया, जैसे मेरी पूरी जिंदगी बाबा जी ने उन शब्दों में उतार दी है। सच में उनसे छुपा ही क्या है। देखो संगत जी, बाबा जी ने क्या कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है। जब से उस इंसान के साथ जुड़ी तू एक भी दिन खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने तुझे शुरू से कभी समझा ही नहीं। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दिए, और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई थी, उस इंसान ने तेरा साथ कभी नहीं दिया, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का ही साथ दिया और तुझे अकेला कर दिया। आज भी तू अपने बच्चों के भरोसे जी रही है, और तू हमेशा कहती है ना कि भगवान मेरी कभी तो सुनेंगे, और मैं तेरे लिए ही आया हूँ। जिन लोगों ने तुझसे सब धोखे से छीन लिया है, मैं उनका हिसाब करूँगा। जो कुछ तूने खोया है मैं सब तुझे वापस दिलवाऊंगा, और उन सबको ऐसी सजा दूंगा कि वो गलत काम फिर कभी नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और ये संगत जी, इसका एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द सही है जो मेरे बाबा ने कहा। कि हकीकत में संगत जी, जब से आए हैं, मतलब शादी हुई थी ना मेरी, जब से संगत जी चैन से सांस नहीं लेने दी। 10 साल तो मेरी जिंदगी ये कलेश ही कलेश में निकलवा दी है। के बाद संगत जी जब अपनी जिंदगी शुरू हुई तो घर में घुस घुस कर हम पति पत्नी में कलेश करवा देते थे। और मेरे हस्बैंड अंकल, उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। हमेशा गलती चाहे उनके घर वालों की रही, उनकी नज़र में आई, लेकिन गलत मुझे बना के खड़ा कर दिया। हमेशा गलतियां मुझ में निकाली, उनको तो दूध में मिलाकर खड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरा मालिक तो मुझे जानता है। और अब संगत जी, मैं किसी की कोई नहीं, मैं तो अपने नाम भरोसे चलती हूँ। मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे गुरु पिता मेरे साथ है, प्रसाद स्वरूप जो बच्चे दिए हैं वो है, बस बहुत है मेरे लिए, मेरे जीने के लिए। हर समय मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उनके पाकर, उनका साथ पाकर तो मैं धन्य हो गई संगत जी। मुझे मेरे सारे रिश्तों का प्यार मेरे बाबा से मिला है। अनंतम 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 शुक्राना। और अब मुझे किसी से कोई सुख की कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाबा में और सारे सुख निहित है। मेरे साथ है ना संगत जी, खुशियां ही खुशियां है, सुख ही सुख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कल्याण के लिए ही मैंने तुझसे इतनी परीक्षा कराई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर परीक्षा में आप मेरे साथ रहे बाबा, एक मिनट भी ये नहीं छोड़ा, वरना आपकी बेटी तो कब की हार जाती बाबा। अगर आप हाथ ना पकड़ते, आप मेरा हमेशा साथ ना देते, तो ये परीक्षा आपकी बेटी कभी नहीं पास कर पाती। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, हर समय मुझे हिम्मत देने के लिए, शक्ति ऊर्जा का संचार करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आप ही की शक्ति है बाबा, जो शक्ति बनकर मुझ में रहती है। मैं जो काम नहीं भी कर पाती ना, ये आपकी दी हुई शक्ति है ना, मुझे सक्षम कर देती है उस काम को करने में। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू बेफिक्र रहे, जो तूने खोया वो अब वापस मिलेगा, और जिसने तेरे साथ बुरा किया वो अब चैन से नहीं रहेगा, वो वापस आएगा और आकर तुझसे माफी मांगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा पुत्र, सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई, जल्दी शुक्राना कर। आज तुझे गुलाब दी खुशबू बिच दर्शन देवंगा। बाबा कहते हैं कि पुत्र, तुझे मंदिर में एक सेवा दूंगा, पहले ही सुन ले, पूरी जरूर करी। तेरे बहुत से कष्ट कटवाने हैं, ते तेनू ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा। ये तो मेरा परम परम सौभाग्य होगा जो मुझे मंदिर में सेवा प्राप्त होगी। इसके लिए दुनिया तरसती है, वो सौभाग्य मेरे हिस्से आएगा। उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि साफ साफ देख रहा हूँ, जिस काम के होने के लिए तू इतने दिन से परेशान हो रहा है और प्रयत्न कर रहा है, वो बस होने ही वाला है।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अपना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी इधर बाबा जी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे। मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने ही वाली है, तुझ तक पहुंचने ही वाली है। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर तेरे पास चलकर आने वाली है। बहुत बड़ी खुशी की खबर भेज रहा हूँ। संगत जी ऐसे मैसेज बहुत गुरु पिताजी के आते ही रहते हैं। और जो काम मैंने मन में सोच रखा है, जिस काम की मैं रोज प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से, मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हूँ, शायद संगत जी उस काम का होने का समय आ गया है। जब वो काम पूरा हो जाएगा ना, मैं खूब आपके सबके साथ वो सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मैंने बाबा जी से अरदास कर रखी है। अब मुझे पता है कि बाबा जी स्वयं वो काम खुद अपने हाथों से पूरा करेंगे। बाबा जी कहते हैं तेरे सब काम मैं अपने हाथों से करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, अनंतम बाहर शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा जी कहते हैं कि स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह मैं खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। बाबा कहते तेरी रातें अब लंबी नहीं रही, तेरे जीवन में अब नई सुबह आ रही है। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे, तेरे परिवार में अब बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया है। शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना मेरे बाबा। बेटी शुक्राना करती रहे, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने रोशन कर दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने इतनी कृपा बरसाई अपनी बिटिया पर, पूरे परिवार का कल्याण कर दिया बाबा। सच में आपने कहा था कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी मैं पहले बहुत डरती थी बच्चों को लेकर, क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई और दौलत नहीं है। प्रसाद स्वरूप मालिक ने जो बच्चे दिए हैं वही है। और संगत जी सही बताऊं तो भी मेरे ससुराल वाले वो सब इसी बात से चिढ़ते हैं कि मेरे पास 3 बेटे हैं। जिस दिन से ये भगवान ने मुझे दूसरा बेटा दिया था ना संगत जी, मेरे जीवन में इन लोगों ने इतनी कलेशें बढ़ा दी, इतना कुछ कराया। जब इसे सबसे अच्छा मालिक ने मुझे दिया, घर मकान अच्छा दिया, पति भी अच्छा दिया था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब करवा दी जादू टोना कर करके। संगत जी मेरा अगर अच्छाई है तो आप बुराई को भी नकार नहीं सकते हो। इसी तरह संगत जी मेरे जीवन में भी इन लोगों ने बहुत सारा उथल पुथल किया। मालिक ने दिए थे प्रसाद स्वरूप मुझे बच्चे, मैंने कभी भी कोई सोनोग्राफी वगैरह कभी नहीं करवाया संगत जी। ऊपर वाले ने जो दिया मैंने उसको हंस के स्वीकार किया। और इन लोगों ने बेटी पाने के चक्कर में, बेटा पाने के चक्कर में 4 बेटियों के ऑपरेशन कराए संगत जी। और फिर भी संगत जी मेरे से ईर्ष्या करने लगे। जब मालिक ने मुझे दूसरा दिया, संगत जी हमारी जिंदगी में कलेश खड़ी करवाने लगे। फिर तीसरा भी मालिक ने मुझे दे दिया। फिर इन लोगों की और ज़्यादा जलन बढ़ गई, और इतनी जलन बढ़ती चली गई संगत जी, ये करवाते चले गए कि मेरे बच्चे आगे ना बढ़ पाए, मेरा परिवार आगे ना बढ़ पाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख ना पाए। और संगत जी किसी हद तक ये कामयाब भी हो गए। मेरे बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए ज़्यादा संगत जी, और मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में स्वयं मालिक आए। मालिक ने देखा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा अपने उसूलों की पक्की रही है, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती रही, दूसरों की खुशियों में हिस्सेदार बनती रही। तो कहते हैं संगत जी आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना तो मालिक आपको कभी दुखी नहीं रहने देता। और मैं इन्हीं उसूलों को जीती आई हूँ, मैं साईं बाबा के उसूलों को जीती आई हूँ कि आप दूसरे का पेट भरते हो तो कभी आपको ईश्वर भूखा नहीं सोने देता। शायद संगत जी मेरी नीयत अच्छी थी, साफ थी, मेरा दिल साफ था, इसीलिए मालिक ने कभी हाथ नहीं जोड़ा, दुख के दिन भी सुख से निकलवा दिए। और वो मालिक स्वयं आया मेरे जीवन में, स्वयं उसने अपने चरण डाले हम सब का उद्धार करने के लिए, इस परिवार का उद्धार करने के लिए। और अब संगत जी मैं बेफिक्र रहती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है, तू क्यों फिक्र करती है। हालांकि संगत जी देखो बड़ा बेटा मेरा गाड़ी उसको दिलवा दिए तो वो गाड़ी चलाता है। और पहले मैं बहुत फिक्र करती थी, मेरा कोई भी बच्चा लेट आता था ना तो मेरे को इतनी फिक्र लगती थी, इतनी चिंता करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए ये वो। जब से बाबा जी मेरे जीवन में आए तब से तो मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है। मुझे पता है कि उसके नाना उसके साथ में उसको कुछ होने नहीं देंगे और सही सलामत उसको घर लेकर आएंगे। मेरी बेटा जाता है, मैं अपने बाबा के स्वरूप को देखती हूँ और कहती हूँ बाबा इसको आपकी गोद में दे रही हूँ और आप इसको अपनी गोद में लेकर ही आना। मेरा विश्वास है संगत जी, और अटल विश्वास है कि अगर ये बच्चे आग में भी चले जाए ना तब भी इनको कुछ नहीं होगा, सही सलामत निकल कर आएंगे। मेरे बाबा पे अटूट विश्वास है, मेरे मालिक पे अटूट विश्वास है। का दिया हुआ प्रसाद है संगत जी, मैंने प्रसाद स्वरूप बच्चे पाए हैं।
तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ये प्रसाद स्वरूप है। ये दुनिया चाहे इसमें कितना भी विष घोलने की कोशिश करे, प्रसाद हमेशा अमृत ही साबित हुआ है, कभी विष नहीं साबित हुआ है संगत जी। बस इसी भावना से अपने बच्चों को देखती हूँ। मालिक का दिया हुआ प्रसाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, आपके लिए नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, सुख दे, समाज में औदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भी भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सत्साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत लख लख सौ बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, मेरे से किया नहीं जाता है, पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव आई हुई है मेरे बाबा। पर मैं जब भी सोचती हूँ, अंदर से बहुत सोचती हूँ कि मैं सत्संग करूँ, गुरु का सत्संग शेयर करूँ, बहुत अंदर से सोचती हूँ मेरे बाबा मैं आपका सत्संग शेयर करूँ, पर मेरे से होता ही नहीं है। मैं क्या करूँ बाबा? बाबा लाइफ में बहुत बहुत परेशानियाँ चल रही है मेरे गुरुपा, मैं क्या बताऊँ आपको। आपका सहारा है, आपके सहारे ही चल रही हूँ मेरे बाबा, आपका भरोसा है। आपने इतना सपोर्ट किया, हर बार बचाते रहे हो मेरे बाबा, ब्लैक मैजिक से बचाते रहे हो हर बार। मुझे सब महसूस होता है मेरे गुरुपा, आपका ही हाथ है मेरे सर पर मेरे बाबा। मैं आपके चरणों में सर को झुकाकर प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। मैं आपके इतने अच्छे से मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेज आते हैं बाबा, पर मैं भूल जाती हूँ मैं कैसे करूँ, कैसे सत्संग शेयर करते हैं, मेरे से होता ही नहीं है। पर बाबा मैं अंदर से आपको बहुत फील करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा। मैं आपको हो तो मैं हूँ मेरे बाबा, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। आप कभी हाथ मत छोड़ना मेरे बाबा। जब भी मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है अंदर से, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ गुरुपा। आप क्यों ये स्वीकार नहीं करते हो मेरे से सत्संग शेयर करना? हे मेरे बाबा आप मेहर करो, मैं भी आपका अच्छे से सत्संग शेयर कर सकूँ। अंदर से तो बहुत फील करती हूँ मेरे बाबा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, सारा दिन आपके सत्संग सुनती रहती हूँ मेरे बाबा। आप बोलते हो कि मैं आप तुम्हारे साथ बेटी हमेशा साथ हूँ, बस तू सत्संग टाइम से शुक्राना करा कर। पर मेरे बाबा मैं जब भी बैठी हूँ तो बैठती हूँ तो मेरे से सत्संग शेयर नहीं हो पाता है, मैं कैसे करूँ मेरे बाबा, मेरे को समझ में नहीं आता है। आप जो बोलोगे, आप जो करवाओगे, जो बुलवाओगे मैं वही बोल सकती हूँ मेरे बाबा। और मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। आपने संभाला है, हमेशा संभालोगे मेरे बाबा। आपकी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपके चरणों की धूल में रखना हमेशा बाबा, अपने चरणों की धूल बनाए रखना मेरे बाबा, अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। बाबा मेरे ससुराल वालों ने, पति अंकल ने, सबने ब्लैक मैजिक से मेरे ऊपर बहुत किया है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे शरीर में बहुत दुख दर्द होते हैं मेरे बाबा। मैं कैसे चलूँ, बस मेरे को ऐसे महसूस होता है कि बस आप मेरे को बचाते जा रहे हो, बचाते चल रहे हो मेरे गुरुपा। ये आपका घर है मेरे बाबा, मैं भी आपकी हूँ मेरे बाबा, जैसी भी हूँ, कोई भी गलती हुई हो मेरे से, कोई भी कर्म किए हुए हो मेरे बाबा, जो भी कर्म किए हो आप ही उनको काटो मेरे बाबा। मैं आपके शरण में हूँ मेरे बाबा, आप मेहर करो गुरुपा। मेरी छोटी बहन है, उसकी गांठ हो रही है,
श्रेष्ठ में उस पर दया मेहर करो मेरे बाबा, उसको ठीक करो। छोटे भाई बहन सब परेशान हैं मेरे बाबा हमारे ऊपर, शुरू से लेके 25 साल हो गए होंगे, 25 से भी ऊपर बाबा हमारे ऊपर सबने ब्लैक मैजिक करे हुए हैं। शुरू से लेके जब से मैं कुंवारी थी, 18 साल की उम्र होगी, तब से बाबा हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक के काम होते ही रहते हैं, हमारे ऊपर होते ही रहते हैं बाबा। हम जीवन कैसे जिए, श्वास भी नहीं ले पाते, बहुत भारी श्वास लेने में आती है बाबा, बहुत तकलीफ होती है बाबा। आप मिले हो मुझे मेरे बाबा, मुझे कैसे मिले आप मेरे सच्चे पातशाह, आपने ही संभाला है, नहीं तो मैं नहीं चल सकती मेरे कृपा। आपका हाथ है, आपकी दया मेहर है, तभी मैं जीवित हूँ मेरे बाबा। कर्म काटो मेरे बाबा, आपके चरणों में जगह देना मेरे बाबा। जीते जी मरने के बाद भी अपने चरणों से दूर नहीं करना मेरे बाबा। आपकी दया मेहर चाहिए बाबा, हेल्थ ब्लेस करो मेरे गुरुपा, दया मेहर करो बाबा। आपका घर है, आपको चलाना है मेरे बाबा, मैं आपके सहारे हूँ मेरे बाबा। हे गुरुपा आप दया मेहर करो गुरुपा। आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम मेरे गुरुपा, आपको बारंबार प्रणाम। अंदर से तो मैं बोलती हूँ मैं बाबा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ सारा दिन, लेकिन मैं काम करती हूँ, मेरे को सारा दिन मैं आपसे बातें करती रहती हूँ, अंदर से कुछ न कुछ बोलती रहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ कि मेरे बाबा ऐसे, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा, उन्होंने ही संभाल के रखा है, उनका प्यार इतना है, मेरे को अंदर से बहुत फील होता है मेरे बाबा का हाथ है हमारे ऊपर, मैं बहुत फील करती हूँ मेरे बाबा, आपका हाथ साथ है, प्यार मेरे बाबा। पर मैं जब शेयर करने बैठती हूँ तो मेरे से इतना शेयर नहीं होता है, मैं जो बोल रही हूँ, जो आप बुलवा रहे हो मेरे बाबा, मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, क्या बात है मेरे बाबा, आप ही मेहर करो, मैं भी अच्छे से आपका सत्संग शेयर कर सकूँ मेरे गुरुपा। आप मेहर करो बाबा, अपने बच्चों पे मेहर करो, दयालु परमपिता परमात्मा। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ बारंबार, कोटिन कोट करोड़ों बार मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी आपको बहुत याद करती हूँ मेरे बाबा, आपने हर मुश्किलों से बचाया है मेरे बाबा, हर मुश्किलों से बचाया है, हर बार साथ निभाया है। आप बोलते हो कि तेरे बेटे पर भारी संकट है मेरे बाबा, मैंने पर संकट है, पर मैंने तुम्हें बचा दिया, उस अब तुम्हारे बेटे को बचाया है, तो शुक्राना मेरे गुरु बाबा, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, आप बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे बाबा, आप हमेशा साथ निभाते हो, साथ निभाना मेरे बाबा। आपके सत्संग बाबा, मैं सारा दिन आपके सत्संग सुनती हूँ, मेरे को बहुत होता है कि मैं भी सत्संग शेयर करूँ, लेकिन जब बैठती हूँ वो शेयर करने के लिए तो मेरे से होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ मेरे गुरुपा, मेरे से भी बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करवाओ गुरुपा, मेरे से भी सत्संग शेयर करवाओ अच्छे से, जैसे मैं अंदर से फील करती हूँ मैं वैसे बोल सकूँ मेरे बाबा। मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंदर ही अंदर से मेरे बाबा, मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरे को रोना आ जाता है, वो भी मेरे को रोना जैसे आता है तो वो भी प्यारा ऐसे खुशी के आंसू निकलते हैं कि मेरे बाबा मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं मेरे गुरुपा। मुझे लाखों करोड़ों में कोई शब्द ही नहीं बनता ऐसा कि मैं बाबा आपके मैं इतनी वडियाई करूं, मैं क्या बोलूं मेरे बाबा, मैं क्या बोलूं मेरे गुरुपा, मैं क्या बोलूं, इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं, इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं, मेरे लाडले मेरे बाबा हैं, मेरे लाडले हैं, क्या मेरे बाबा हैं, इनको मैं देखती रहूं बस मेरे गुरुपा, आपसे बातें करती रहूं, बोलती रहूं, देखती रहूं मेरे बाबा, पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, भले मैं अंदर से बहुत फील करती हूँ पर मैं कुछ नहीं करती हूँ मेरे बाबा, मुझे बख्श लेना मेरे बाबा, बस मैं आपकी अंदर से बहुत प्यार करती हूँ, बाकी और मेरे से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बाबा, मुझे बख्श लेना बाबा, मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ टाइम से सत्संग, मुझे हमेशा मेरे मैसेज यही आते हैं, बेटा सत्संग टाइम से शुक्राना
करो, शुक्राना करो। पर मेरे बाबा मुझे नहीं पता था पहले कि शुक्राना किसको बोलते हैं। बस मैं मुंह बोल के बैठ जाती हूँ शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अब मेरे को ये पता है कि शुक्राना सत्संग शेयर करने से होता है बाबा, पर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आप मुझे बख्श लेना गुरुपा, टाइम से नहीं होता है। आप शेयर करवाओगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ मेरे बाबा। आप जो चाहो वही करवा सकते हो मेरे गुरुपा। आप मेहर करो गुरुपा, आप मेहर करना, हमेशा दया मेहर करना मेरे बाबा, हमेशा मेहर करना। गुरुपा आपके मैसेज में आता है कि मैंने तुम्हारा बेटी हाथ थामा हुआ है, बस तुम शुक्राना टाइम से शेयर करा करो। पर मेरे बाबा मैं क्या बोलूं बाबा, मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। बस मेरे को सिर्फ मैं आपको देख रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ और बस मेरे से जो बोल रही हूँ बस यही हो रहा है। बस अंदर से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इतना जानती हूँ मेरे गुरुपा। आप मेहर करना मेरे सच्चे परम पिता परमात्मा। आपके चरणों में मैं बारंबार सर को रख के शुक्राना कह रही हूँ मेरे गुरुपा। आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। आप मेरे लाडले पिता हो, पिता के भी पिता हो, मेरे परम पिता परमात्मा हो। आप मेरी शक्ति हो, आप मेरी एक एक आँखों के तारे, सब कुछ आप हो मेरे बाबा। मेरे लाडले परम पिता परमात्मा, मेरे लाडले गुरुपा, आप मेरे बाबा, मेरे सच्चे पिता हो, मेरे बाबा हो। मैं क्या बोलूँ मेरे बाबा, मेरे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं हो रहा है कि मैं कुछ बोल सकूं। मुझ में तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं है। मैं एक साधारण सा एक पता नहीं कौन सी मेरी में मुझे आपने अपनाया है मेरे बाबा। मेरी कितनी गलतियाँ होंगी, क्या होगा, आपने मुझे अपनाया है मेरे बाबा। बस अब मैं आपके भरोसे हूँ मेरे गुरुपा, मैं आपके भरोसे हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए मेरे बाबा। अगर आपने कभी छोड़ दिया, मुझसे गलती कभी ऐसी नहीं हो मेरे बाबा, अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे मेरे बाबा, कहीं के नहीं रहेंगे हम। कभी नहीं छोड़ना मेरे बाबा, मैं आपके भरोसे हूँ। अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना, कभी दूर मत जाना हमारे से बाबा। अब बस मैं आपके इस भरोसे ही चल रही हूँ मेरे बाबा। आप ही निभाना हमारे साथ मेरे बाबा, जीते जी भी निभाना, मरने के बाद भी आपका ही सहारा चाहिए मेरे बाबा। अगर दोबारा जन्म मिलता है तो भी मेरे बाबा मैं आपके सहारे ही चलूँगी मेरे बाबा। मुझे इस संसार से डर लगता है, इस दुनिया से डर लगता है बाबा। लोग ब्लैक मैजिक करते हैं बाबा, लोग बहुत बुरा करते हैं। इस दुनिया में हमें चलने नहीं आता है बाबा, मुझे चलने नहीं आता है। आप भी संभालो मेरे बाबा, इस छात्र भरी दुनिया में हमें नहीं चलने आता है। सबके धोखे खाए बाबा, सबने दुख दिए बाबा, छलनी हो चुकी हूँ मेरे गुरुपा। मैं आपको क्या बताऊँ मेरे बाबा, मैं अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ। बस आप हो तो मैं खुश हो के चलती हूँ मेरे बाबा। और मेरे को ऐसे लगता है सिर्फ आप ही हो, आप ही चला रहे हो मेरे बाबा। आपके भरोसे में चल रही हूँ तो मैं चल ही रही हूँ, तब मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। और अगर आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा, फिर मैं चल भी नहीं सकती, एक क्षण भी नहीं चल सकती मेरे गुरुपा। आपकी मेहर है मेरे गुरुपा, आपका हाथ है मेरे ऊपर, आप ही मेहर करना, आप ही मेहर कर रहे हो मेरे बाबा, आप ही दया मेहर करो गुरुपा। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ बाबा, रोज़ सुनती हूँ, मुझे भी मजबूत करो बिल्कुल, मैं भी सत्संग अच्छे से शेयर कर सकूँ गुरुपा, मैं आपका अच्छे से सत्संग शेयर कर सकूँ मेरे बाबा। आप मेहर करो। अभी मैं सत्संग को विराम करती हूँ मेरे बाबा, अब दोबारा मैं वापस से सत्संग शेयर करूँगी, इसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा। जो भी गलती हुई हो संगत पे, सारी संगत पे मेहर करना गुरुबा, सारी संगत पे दया मेहर करना। जो सत्संग सुने वो उस पे भी मेहर करना मेरे बाबा, सब पे दया मेहर करना, सब पे मेहर करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला मेरे बाबा। आपका लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे प्यारे पापा, मेरे गुरुपा, मेरे लाडले बाबा। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।